आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम को हम लोग कैसे क्रैक करें, हाउ टू क्रैक क्लास 9th जामिया एंट्रेंस एग्जाम्स। तो इस वीडियो में हम लोग जामिया क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, जैसे कि सिलेबस क्या है सर, कट ऑफ्स कितना तक रहता है इसका, इसके अलावा फीस कितनी है, सीटें कितनी है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब जितने भी आपकी जो क्वेश्चन है क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन जो आपके इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है, या डाउट कह लीजिए एक तरह से। तो जितने भी आपके डाउट्स हो आपके इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले सीट की बता दूं तो जामिया में क्लास 9th में आपको 3 स्कूल में आपका एडमिशन होता है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। तो ये दोनों आपके सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस है तो इनकी फीस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपकी टोटल 30 सीट है और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में टोटल आपकी 120 सीट है और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपकी टोटल 200 सीट है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो जामिया है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। और जो इसमें जामिया में क्या है ना, 50% रिजर्वेशन है किसके लिए, मुस्लिम स्टूडेंट, माइनॉरिटी में भी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, ठीक है, मुस्लिम स्टूडेंट के लिए 50% सीट रिजर्व है। और ये जो 50% मुस्लिम का सीट जो रिजर्व है, इसको भी 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, एक जनरल मुस्लिम, एक मुस्लिम वुमेन और एक मुस्लिम ओबीसी एसटी। तो जो जनरल मुस्लिम के लिए सीट है इसमें 30% है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 10% है और मुस्लिम वुमेन के लिए 10% है। अब आपका सवाल होगा क्या मुस्लिम ओबीसी एसटी जनरल मुस्लिम में आ सकता है? हाँ, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो जनरल मुस्लिम में हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं, आप जिस कैटेगरी से आप वो कैटेगरी डालें। आप मान लीजिए अगर मुस्लिम आप ओबीसी एसटी हैं तो आप मुस्लिम ओबीसी एसटी के उसमें डालें आप, ठीक है, जो फॉर्म फिल करें तो उसमें लिखें। इससे मतलब है कि जनरल के मुस्लिम में तो 30% सीट है इसमें नाम नहीं, अगर आपका अधिक मार्क्स आता है तो आपको जनरल मुस्लिम में ही सिलेक्ट किया जाएगा और अधिक मार्क्स आता है तो आपको जनरल कैटेगरी में किया जाएगा। ये आप डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब सीटें हैं आपकी 30% जनरल मुस्लिम के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी एसटी और 10% आपकी मुस्लिम गर्ल्स। इसके अलावा अब इधर बचे 50%। तो इस इधर जो 50% है, इधर इस 50% में आपके आएंगे जनरल, जनरल के आएंगे, इसके अलावा केएम के आएंगे, जेके के स्टूडेंट आएंगे और पीडब्ल्यूडी वाले। तो ये स्टूडेंट जो है इधर के 50% में है। जो मुस्लिम स्टूडेंट है वो जनरल की सीट पर भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो जनरल है वो मुस्लिम की सीट पर फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब उनको जनरल मुस्लिम के यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। तो आप जिस कैटेगरी से आप उस कैटेगरी से डालिए। आप ये मत सोचिए कि जनरल की सीटें ज़्यादा उसमें नहीं होगा, आपका अगर मार्क्स अच्छा आता है तो आपको जनरल की सीट भी दे दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर मैं मुस्लिम से हूँ तो मैं जनरल डालूँ या फिर जनरल मुस्लिम डालूँ या फिर मुस्लिम ओबीसी एसटी डालूँ, मतलब जो होते हैं। जैसे कि पिछली बार एक स्टूडेंट का सर मैं मुस्लिम ओबीसी से हूँ लेकिन मुस्लिम ओबीसी के लिए तो सिर्फ 10% सीटें, नहीं वो रिजर्व है कि इतना उनको लेना ही लेना है, ऐसा इससे ज़्यादा हो सकते हैं मुस्लिम ओबीसी पर 10% से कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो मुस्लिम ओबीसी को जनरल मुस्लिम में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका क्लास 9th का, वो आपका होगा 31 मार्च को, ठीक है, 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब एंट्रेंस होगा, इसके बाद आपका रिजल्ट जो आ जाएगा आपका 15 अप्रैल तक आ जाएगा। ये टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एडमिशन होगा वो आपका 22 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आपका होगा और क्लास स्टार्ट जो आएगा आपका 26 अप्रैल को दे रखा है इन्होंने। आगे पीछे थोड़ा बहुत आपको हो सकता है लेकिन 90% चांस है कि यही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सीट की बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है। तो सीट में देख लिया 50% के हिसाब से क्या हुआ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टोटल सीट मुस्लिम की कितनी 15 सीट हो गई, सैयद आबिद मुस्लिम की कितनी होगी 60 हो गई और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपकी टोटल 100 सीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जामिया जो क्लास 9th का एंट्रेंस होता है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्लास 9th में जो आपके क्वेश्चन आते हैं आपके 4 सब्जेक्ट से आते हैं, आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इंग्लिश से आपके टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, मैथ से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और साइंस से 25 और सोशल साइंस से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके क्या होते हैं, आपके एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं इसकी, ठीक है। क्लास 9th इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस में आपको टोटल 7 पॉइंट देखे उन्होंने। पहला जो आपका है आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में आपको ए एन और द का यूज आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रीपोजिशन है, इसमें आपको सिर्फ जो प्रीपोजिशन यहाँ दिए हुए यही पढ़ना है आपको, इन, इनटू, टू, फॉर, अप टू, ऑन, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमॉन्ग, बाय, विद, फ्रॉम। इसके अलावा आपको तीसरा आपको पढ़ना है काइंड ऑफ सेंटेंस।
तो इसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों जो टेंस सेंटेंस है इनके आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तीन का पूछेगा आपको। इसके अलावा आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, इसके लिए आप क्या कीजिएगा 5 ईयर PYQ से क्वेश्चन देख लीजिए, जितने एंटोनिम सिनोनिम आए उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और अनसीन पैसेज। पैसेज आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि पैसेज लगभग हर साल आपका रिपीट होता है और उसमें एक पैसेज से आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, ये होगा क्लास 9 के इंग्लिश सिलेबस। अब हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में जो आपका क्वेश्चन आएगा और सिलेबस में जो आपका है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड फ्रो, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, स्टार एंड सोलर सिस्टम्स। तो ये आपके होंगे साइंस के। साइंस आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे इन 30 चैप्टर से। अब देखिए मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स में भी आपके टोटल 30 क्वेश्चन है, चैप्टर है रेशनल नंबर। तो मैथ में देख लीजिए आप लोग का चैप्टर जो है रेशनल नंबर्स है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटी, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट, पावर, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, प्लेइंग विद नंबर्स। अब आइए हम लोग अब देख लेते हैं सोशल साइंस का जो सिलेबस है हमारा। वो सोशल साइंस में आपको पता है कि 3 बुक है, तीनों बुक आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है, कंपनी स्टेब्लिश पावर्स, व्हेन पीपल रिवेल्स एंड कॉलोनिज्म एंड सिटीज, civilizing the native, educating and the nations, women caste reforms, the making of national movement, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस। ज्योग्राफी में आपका आएगा रिसोर्सेस, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। अब सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, जुडिशियरी, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स, लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये आपका इसका सिलेबस है। तो आप लोग जो सिलेबस देखें तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी चैप्टर है आपके सिलेबस के, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके क्लास 8th की जो आप NCERT बुक पढ़ रहे होंगे, आप उसके चैप्टर के नाम है। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने क्लास 8th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्योंकि अभी मार्च में बहुत सी जगह एग्ज़ाम होते हैं CBSE बोर्ड में, ठीक है, तो आप लोग क्या है ना, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने उसकी क्या नाम है स्कूल के एग्ज़ाम की, तो भी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस जो है दोनों जगह सेम है। बस अंतर ये है कि जो जामिया में आपका एंट्रेंस होगा, यहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और जो आपके स्कूल में होगा वहाँ पे आपको उसका लिखना होगा, यानी डिटेल से सॉल्व करके लिखना है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा। बाकी अगर आपको जामिया स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप जो आपका पेपर चल रहा होगा, कई स्टूडेंट अभी क्लास 8th में होंगे, वे अभी स्कूल का पेपर दे रहे हो। जो ड्रॉप आउट है तो वो तो पूरा अपना जामिया के अकॉर्डिंग ही पढ़े पूरी चीज़ पेपर, ठीक है ना। अगर आप स्कूल का भी एग्जाम चला है तो स्कूल के एग्जाम की आप तैयारी करें। जैसे आप स्कूल के एग्जाम के लिए मान लीजिए रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, इन्वायरमेंट या कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं स्कूल के लिए, तो उसके साथ साथ आप क्या करें, MCQ जो है जामिया क्लास 9th का, उसको भी आप सॉल्व करते चले। रोज़ थोड़ा 1-2 घंटे टाइम आप जो है आप जामिया के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको कटअप दिखा दे रहा हूँ कि कितना कटअप ज़्यादा है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी तैयारी हमको करनी है। चलिए मैं आपको कटअप दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे तैयारी करनी है। अजय कटअप की बात है, देखिए सबसे जो हाई कटअप जाता है आपका जाता है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसमें सीट कम है, और दूसरी बात इसकी में फीस भी कम है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पहली चॉइस होती है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, दूसरी चॉइस होती है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और लास्ट चॉइस होती है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जो गर्ल्स है वो तो गर्ल्स के लिए उसमें है, तो उसमें बॉयज़ उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें हम लोग, तो ये जो कटअप्स आपका 2023 4 सेशंस का है, और ये जो आपका फर्स्ट कटअप्स है, यानी जब वेटिंग क्लियर होने के बाद ये कटअप थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कटअप जो गया था आपका जनरल के लिए जामिया सेकेंडरी स्कूल में, जनरल के लिए 92, मुस्लिम 91, मुस्लिम OBC ST 90, मुस्लिम वुमेन 89 एंड PW लोकोमोटर 65, ब्लाइंडनेस लो 64 और JK 80 और KM का 70 गया था। इन्हीं कैटेगरी में आपका एडमिशन होता है। ये टोटल आपकी 7 कैटेगरी है। जो PW है इसको 2 पार्ट में कर दिया, क्योंकि यहाँ लोकोमोटर और ब्लाइंडनेस लो का भी आ गया है। ठीक है, अब आइए सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। तो इसमें जो जनरल के लिए कटअप गया था 87, मुस्लिम 86, मुस्लिम OBC ST 85, मुस्लिम वुमेन 85 और PW डिसेबिलिटी 52,
PW हेयरिंग 61 और ब्लाइंडनेस लोग का गया था 56, लोकोमोटर 52 एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी का 40, JK 79 और KM का गया था 43। अब जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कट ऑफ सेल्फ आंसर देखिए। जनरल गया था 79, मुस्लिम 77, मुस्लिम OBC ST 74, मुस्लिम वुमेन 76, PW लोकोमोटर 49, डिसेबिलिटी 35, ब्लाइंडनेस लोगों का गया था 52, JK 70 और KM का 40। तो ये आपका जो है कट ऑफ से क्लास 9th का फर्स्ट कट ऑफ 2023 का। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपको सिलेबस बताया क्या उससे क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते। ये 2023 का जो क्वेश्चंस पेपर है ये, इसमें हम देखेंगे ये आप देखिए सब आपके जो क्लास 8th के ही क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सब देख रहे होंगे प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आ रहा है किसी में, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया आपका, ठीक है। प्रीपोजिशंस आ गया आपका, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ गया आपका। इसी तरह मैथ में देखिए जो मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल आ गया, डायगोनल ऊपर देख लीजिए। आपको सिलेबस में जो बताया गया उसी हिसाब से है, ठीक है। ये सब आपके क्लास 8th के ही क्वेश्चन है। मैं वीडियो को थोड़ा मैं इसको जल्दी बना, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन जो आपके क्लास 8th में मिलेंगे आपको। ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी क्लास 8th की बुक से लिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि तैयारी कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है आपको कि जो आपका एंट्रेंस का सिलेबस है नंबर 1, आपको सिलेबस को जो है आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करना पहला। दूसरा आपको क्या है ना कि 5 ईयर की जो PYQ है इनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको रिपीट हो जाते हैं। आप मान लीजिए आप अगर पेपर दे रहे हैं 2024 में, अभी देंगे आप लोग 2024 का पेपर, अगर आपने 5 ईयर के पेपर सॉल्व किए तो ज़्यादा नहीं तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको 30 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके सेम प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं आए होंगे। अगर आप 5 ईयर सॉल्व करते हैं तो चाहे वो 19 में आए हो, चाहे 20 में, या 22 में, 21 में, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अगर आप 5 साल के पेपर सॉल्व करेंगे, अगर उससे रिलेटेड देखेंगे तो रिलेटेड तो लगभग सभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होंगे। मैं 30 क्वेश्चन ये वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल सेम होंगे, जिसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और आपको मैं बता दूँ पेपर कैसे सॉल्व करना है आपको कि देखिए जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन A B C D, ठीक है। तो आपको जैसे उसका एक क्वेश्चन है उसका आंसर मान लो A है, तो A आंसर क्यों है आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। इसके अलावा ये B किसका आंसर हो सकता है और C किसका हो सकता है, D किसका हो सकता है, ये भी आपको पता करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अपोजिट कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इस तरह से आपको पेपर सोल्व करना। अगर आप इस तरह से पेपर सोल्व करते हैं 5 ईयर के तो आप मिनिमम मान लीजिए आप कि 80% क्वेश्चन तो आपको उससे सेम मिल जाएंगे। आपको कट ऑफ जो आपका 90 के आसपास जाता है। तो एक बात ये भी कई स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर मेरी SST वीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं SST को लेकर या फिर मैथ को कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको इसके लिए ना आपको चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट का पूरा पेपर आप छोड़ देते हैं अगर आप, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप मैंने आपको अभी कट ऑफ दिखा दिया कि आप 90 के आसपास आपका कट ऑफ जा रहा है। अगर आप मान लीजिए डिसेबिलिटी है कि JK KM है तब तो आपको ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर मुस्लिम जनरल कैटेगरी से हैं तब फिर आप किसी भी एक टॉपिक में 4 में से को स्किप नहीं। हाँ ये कर सकते हैं कि 3 में खूब अच्छा नंबर लिया और एक में 2-4 नंबर कम आ गया। जैसे कि मान लीजिए SST आपका कमजोर है तो इसमें आप 15 मान लीजिए, बाकी सब में आप 25 में से मान लीजिए 24, मैथ में 30 में से 28, ऐसे आपको नंबर लाना है आपको, ठीक है। तो 5 साल के आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। इसके अलावा आप जब पेपर को सॉल्व करें तो आप क्या करें ना, जिस चैप्टर को पढ़ा, जैसे मान लो आपने पढ़ा क्यूब एंड क्यूबॉइड, मान लो क्यूब के बारे में पढ़ा आपने, तो क्यूब पे कुछ क्वेश्चन MCQ को आप सॉल्व कर सकते हैं गूगल पर जाकर के, वहाँ पे आपको MCQ उससे रिलेटेड मिल जाएगा। क्लास 8 के स्टैंडर्ड का डाल दीजिएगा, आ जाएगा। इसके अलावा मिशन जामियन चैनल पर भी आपको चैप्टर वाइज क्या है ना, चैप्टर वाइज जो है पेपर आपका सॉल्व है, ठीक है। तो आप उसमें आप जामिया की क्लास 9th की चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा हर, जैसे कि मैंने कुछ का बना रखा है, जैसे क्यूब का बना रखा है मैंने, और बाकी जो नहीं बने उनको मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि बना के डाल दूँ। तो आप वहाँ से भी आप चैप्टर वाइज आप लोग वहाँ से भी चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास अगर PYQ नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा 9354457656। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है। या फिर आप मिशन जामियन, अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आप मिशन जामियन सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो नोट्स होते हैं ना, हर चैप्टर का आपको नोट्स का PPT जो है PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मिशन जामिन चैनल को। यहाँ आप लोग आ जाएंगे मिशन जामिन के फाइल पर। इसके बाद आप लोग सर्च करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स डालें। इसके बाद आप चैप्टर का नाम डालेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्लास 9th के लिए है, नोट्स क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टैंडिंग ये भी क्लास 9th के लिए है। तो जो भी आपका नोट्स है वो आपको यहाँ पर PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप लोग PYQ लिख दीजिएगा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है। तो मैंने आपको सारे सिलेबस भी बता दिया, आप लोगों को कटअप्स भी बता दिए। ठीक है, सब चीज़ बता दिया आपको। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब अच्छे से अपना तैयारी करना है। ठीक है। और देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि सीट कम है, होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन आप अपना जो है पूरा 100% दीजिए। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। देखिए अब जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अब सीट 350 है, अब 350 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट है उनका नहीं होगा एडमिशन। 350 है, लेकिन हमें कोशिश करने में क्या जाता है, आप कोशिश कीजिए पूरी और इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामा सेट वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।